कभी कभी लगता है जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी भीतर कुछ थका हुआ, खाली और भारी सा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उठाए फिर रहे हैं। और कई बार वो बोझ हमारा होता ही नहीं, किसी और की निराशा, किसी और की बेचैनी हम खुद पर ओढ़ लेते हैं बिना जाने। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सच में समझते हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, या सिर्फ दुनिया का सारा शोर, सारी उथल पुथल हमारे भीतर उतरती जा रही है? जरा रुकिए और सोचिए, क्या हर भावना जो आप महसूस करते हैं वो आपकी ही है? क्या हर थकान, हर गुस्सा, हर चिंता वाकई आपके भीतर से ही आया है? जब हम हर चीज को अपने भीतर आने देते हैं, बिना उसे समझे, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, तब धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। बाहर की आवाजें, दूसरों की ऊर्जा, हर अनकहे शब्द हमारे अंदर अपनी जगह बना लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हम खुद से दूर हो गए हैं, जैसे अपनी ही पहचान धुंधली हो गई हो। पर असली जागरूकता वहीं से शुरू होती है, जहां हम रुक कर पूछते हैं, क्या ये मेरा है? जब हम यह पहचानने लगते हैं कि क्या हमारे भीतर आना चाहिए और क्या नहीं, तब हम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखते हैं। यह डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान होता है। खुद से यह वादा होता है कि अब हम अनजाने बोझ नहीं उठाएंगे। हमारे शरीर में भी एक दिशा होती है, कहां से चीजें अंदर आती हैं और कहां से बाहर जाती हैं। हर अंग सिर्फ शारीरिक नहीं होता, उसमें ऊर्जा की भी दिशा होती है। और जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमें यह भी समझ आने लगता है कि कौन सा द्वार खुला है और किसे बंद रखना जरूरी है। हम सब ने देखा है कि कुछ जगहों या लोगों से मिलकर अजीब सी थकावट महसूस होती है, जैसे कुछ खींच लिया गया हो। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि कहीं कोई दरवाजा खुला है, जहां से नकारात्मकता, अस्थिरता या अवांछित ऊर्जा हमारे भीतर घुस रही है। हमें उस दरवाजे की पहचान करनी होगी। कभी कभी एक छोटा सा प्रतीक, एक साधारण सा संकेत हमारे भीतर बहुत गहरा असर कर सकता है, लेकिन वो प्रतीक तभी जागता है जब हम उसे मंशा से बांधते हैं, वरना वो सिर्फ एक धागा रह जाता है, बस एक बाहरी सजावट। असली शक्ति हमारे अंदर की जागरूकता में है, न कि किसी चीज के दिखावे में। कई बार लोग प्रतीकों को पकड़ लेते हैं, पर उनके पीछे की आत्मा को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई ताबीज, कोई धागा या कोई रिवाज उन्हें बचा लेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी चीज तब तक काम नहीं करती जब तक उसमें आपका ध्यान, आपका इरादा और आपका आत्मिक जुड़ाव ना हो। जो चीज आपको सुरक्षित महसूस कराती है, वो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कोई धागा, कोई मंत्र, कोई नियम तभी प्रभावी होता है जब आप उसे चेतना से अपनाते हैं, वरना वो बस एक रस्म बनकर रह जाता है, जिसे निभाया तो जाता है पर महसूस नहीं किया जाता। आपको यह जानना जरूरी है कि आपकी ऊर्जा पवित्र है और उसकी रक्षा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने भावनात्मक और ऊर्जात्मक क्षेत्र की भी देखभाल करनी चाहिए। यह कोई विलासिता नहीं, यह आत्मसम्मान की बात है। तो अगली बार जब आप थक जाएं, जब लगे कि कुछ अजीब सा भारीपन दिल और दिमाग पर छा रहा है, तब रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये मेरा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दीजिए। जो आपका नहीं है, उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। यही पहला कदम है ऊर्जा की रक्षा की ओर। हर प्रतीक तभी जीवित होता है जब उसके पीछे आपकी चेतना होती है, वरना वो सिर्फ एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। जैसे कोई दरवाजा है, मगर उस पर ताला ही नहीं। अगर आप अपने इरादों को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी वस्तु आपकी रक्षा नहीं कर सकती। जागरूकता ही उस ताले की चाबी है। दुनिया में हम जितना महसूस करते हैं, उतना ही भटकते भी हैं, क्योंकि संवेदनशील होना एक वरदान है, लेकिन अगर आप उसे बिना दिशा के जीते हैं, तो वो बोझ बन जाता है। जो महसूस कर रहे हो, उसे समझो, छांटो और तय करो कि क्या अपने भीतर रखना है और क्या छोड़ देना है। यही सच्ची शक्ति है। जो प्रतीक हम अपनाते हैं, वो हमें डर से नहीं, समझ से बचाते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को बचाने का फैसला करते हैं, तो आप किसी से भाग नहीं रहे, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को संजो रहे हैं। क्योंकि रोशनी को छिपाने की नहीं,
दिशा देने की जरूरत होती है, और दिशा आती है चेतना से। एक साधारण सा धागा भी अगर मंशा से बांधा जाए तो वो आपकी आत्मा के द्वार पर एक प्रहरी बन जाता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है और हर बार आपको याद दिलाता है, यह तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी ऊर्जा है, और यह तय करना तुम्हारा अधिकार है कि इसमें क्या प्रवेश करेगा। सीमाएं बनाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के प्रेम और संतुलन की रक्षा करना है। जब आप तय करते हैं कि कौन से विचार, कौन सी भावनाएं और कौन सी ऊर्जा भीतर आने योग्य हैं, तब आप खुद के लिए एक सुरक्षित, शुद्ध और सशक्त स्थान बना रहे होते हैं। जैसे कोई मंदिर होता है, वहां हर कोई नहीं जा सकता, हर भावना वहां नहीं टिक सकती, वैसे ही आपका मन, आपकी आत्मा भी एक मंदिर है, और हर मंदिर के पास एक दरवाजा होता है, एक दहलीज। वहां बिना इजाजत के कोई नहीं आ सकता। वही दहलीज आपकी ऊर्जा की सीमा होती है। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो आप सिर्फ दुनिया को नहीं रोकते, आप खुद को भी पहचानते हैं। आप यह कहते हैं, यह मेरा है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। यह एक साधारण निर्णय लगता है, लेकिन भीतर से यह एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक ऐसी क्रांति जो चुपचाप होती है। आपके पास यह ताकत है कि आप तय कर सकें कि कौन सी बात आपको छुए और कौन सी नहीं। हर बार जब आप यह तय करते हैं, आप अपने भीतर के संतुलन को फिर से संजोते हैं। यह प्रक्रिया बाहर से छोटी लगती है, लेकिन भीतर से यह जीवन बदल सकती है। यही वो शक्ति है जो प्रतीकों में जान डालती है। बहुत बार हम प्रतीकों को पकड़ तो लेते हैं, पर उसके पीछे की आत्मा को भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक धागा बांधने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक रिवाज की तरह करते हैं, बिना जागरूकता के, तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो खाली रह जाता है। जो चीजें हमें सुरक्षित करती हैं, वो कभी भी बाहर से नहीं आती। सच्ची सुरक्षा तब आती है जब आप भीतर से यह तय करते हैं कि अब आप बेवजह हर भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जब आप कहते हैं, अब मैं खुद के लिए खड़ा हूं, तब एक साधारण सा धागा भी ढाल बन जाता है। लेकिन यही प्रतीक तब उल्टा असर करता है जब उसे नकारात्मक भावनाओं से चार्ज किया जाता है। अगर आप उसे क्रोध, डर या बदले की भावना से बांधते हैं, तो वो उसी ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसलिए उसे पहनने से पहले अपनी भावनाओं को साफ करना जरूरी है, नहीं तो वो आपकी ऊर्जा को ही उलझा देगा। हर बार जब आप उस धागे को देखते हैं, तो वो आपको याद दिलाता है कि आपने क्या निर्णय लिया था। वो कोई दिखावा नहीं है, वो एक वादा है खुद से, अपने भीतर के हिस्से से, जो शांत है पर जानता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर। वही भाग आपकी असली शक्ति है। ये धागा कोई दीवार नहीं खींचता, ये आपकी चेतना को और तेज करता है। ये आपको यह याद दिलाता है कि आपको सब कुछ महसूस करना है, पर सब कुछ अपने भीतर भरना नहीं है। संवेदनशील होना और सब कुछ आत्मसात कर लेना, इन दोनों में फर्क है, और वो फर्क आपकी शांति तय करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो हमारा है, लेकिन कई बार वो बस वातावरण की गूंज होती है, किसी और का दुख, किसी और की घबराहट। और जब हम इसे पहचानना सीख जाते हैं, तो हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम अब अनजाने बोझ नहीं उठाते। सच्चा आत्म संरक्षण डर से नहीं आता, बल्कि समझ और श्रद्धा से आता है। ये जानकर कि आपकी आत्मा यहाँ डरने के लिए नहीं आई है, बल्कि निर्माण करने, जोड़ने और रोशनी फैलाने के लिए आई है। और वो तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को पहचानें, उसका सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। धागा सिर्फ एक शुरुआत है। असली शक्ति तब आती है जब आप हर दिन ये निर्णय लेते हैं कि आप अपनी चेतना को सक्रिय रखेंगे। आप तय करेंगे कि क्या भीतर आएगा, क्या बाहर जाएगा, और क्या एकदम पास भी नहीं फटकेगा। यही सचमुच जागरूक आत्मा की पहचान है। दुनिया आज ऐसे लोगों से भरी है जो बिना सोचे समझे हर भावना को अपना लेते हैं और फिर थक कर टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या जो वे महसूस कर रहे हैं वो सच में उनका है। लेकिन वहीं कुछ लोग चुपचाप जागते हैं और कहने लगते हैं, अब बस। जब कोई चुपचाप ये तय करता है कि
कि अब मैं अपनी ऊर्जा का ध्यान रखूंगा, तब वही निर्णय धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल देता है। फिर आप न बाहर की जरूरतों से भागते हैं, न भावनाओं से डरते हैं। आप बस इतना करते हैं कि अपने भीतर की सीमा तय कर लेते हैं। इस जागरूकता में ही असली क्रांति है। यह शोर में नहीं बल्कि मौन में होती है। कोई बड़ा नारा नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, बस एक साधारण सा संकल्प कि अब मैं बिना फिल्टर के सब कुछ अपने भीतर नहीं आने दूंगा। अब मैं अपने मन को एक पवित्र स्थान की तरह देखूंगा। कई लोग सोचते हैं कि जागरूकता बहुत बड़ा काम है, लेकिन सच ये है कि वो एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है। एक धागा बांधना, एक प्रार्थना करना, एक बार खुद से कहना, मैं अब अपने लिए जिम्मेदार हूं। यही वो पल होता है जहां जीवन की दिशा बदलती है। दुनिया में बहुत से लोग प्रतीकों की तलाश करते हैं, कुछ पहनने को, कुछ दिखाने को, पर सबसे बड़ा प्रतीक हमारी अपनी जागरूकता है। वो जब सक्रिय होती है तो कोई भी साधारण वस्तु, चाहे वो एक धागा हो या एक मौन क्षण, हमारे जीवन की रक्षा बन जाती है। तो जब अगली बार आप अपनी कलाई पर बंधे धागे को देखें, एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूं। मैं तय करता हूं कि क्या मेरे भीतर आ सकता है और क्या नहीं। मैं अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देता हूं। यह छोटा सा अभ्यास, यह साधारण सी बात हर दिन आपको उस केंद्र में वापस लाती है जहां से आप जुड़े हुए हैं। और जब आप जुड़े होते हैं तब ना कोई डर आपको छूता है, न कोई भ्रम आपको तोड़ता है। तब आप स्थिर होते हैं, जैसे कोई रोशनी का स्तंभ जो चारों ओर उजाला फैलाता है। यही है असली सुरक्षा, यही है असली तावीज। न वो धागा, न कोई वस्तु, बल्कि आपकी वह जागरूकता जो हर रोज आपको खुद की याद दिलाती है। क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र यही है, मैं खुद की रक्षा करता हूं क्योंकि मैं खुद से प्रेम करता हूं। तो अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपको क्या देती है, बल्कि यह है कि आप अपने भीतर क्या संभाल कर रखते हैं। आप हर दिन अपनी ऊर्जा के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यही तय करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। यह कोई बड़ा यज्ञ नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों की तपस्या है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानना, उसकी रक्षा करना और फिर उसी रोशनी से दुनिया को देखने का साहस रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। आज जब हर तरफ ध्यान भटकाने वाले शोर हैं, तब अगर आप एक साधारण धागे को भी श्रद्धा और चेतना से बांधते हैं तो वह एक क्रांति बन जाता है। एक संदेश जो आपको हर बार याद दिलाता है कि मैं तय करता हूं कि मेरी आत्मा किससे छुएगी और किससे बचेगी। यह निर्णय अकेला नहीं होता, यह एक यात्रा की शुरुआत होती है जो आपको खुद तक वापस ले जाती है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, अगर कहीं ना कहीं भीतर कुछ हलचल हुई हो, तो इसे वहीं खत्म मत होने दीजिए। इसे जीना शुरू कीजिए। आज से, अभी से अपने जीवन को उस प्रेम और सतर्कता के साथ जीना शुरू कीजिए जो आप सच में डिजर्व करते हैं। अपने अंदर कहिए, अब मैं अपनी ऊर्जा की कद्र करता हूं, मैं अपनी आत्मा की देखभाल करता हूं। और अगर आपने भी ये अनुभव किया हो, अगर आपको यह एहसास हुआ हो कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करता हूं, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो न रह जाए, बल्कि एक सामूहिक जागरूकता की शुरुआत बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई भरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अब और आत्मा को थकाना नहीं चाहते, जो अब जागना चाहते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में असली तावीज कोई चीज नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता है। धन्यवाद और याद रखिए, आपका ऊर्जा क्षेत्र पवित्र है, उसे किसी भी हाल में हल्का न समझिए।